अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए बार बार ये हमें डसा है। पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता है। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, रिजाइन करें। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर जाकर किसके कदमों में बैठता है। उन्होंने हमें हराने का हर हरबा इस्तेमाल किया। रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद हम कामयाब हुए। ऐसे ही इलेक्शन कराए गए तो बहरान मजीद बढ़ेगा। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर कौम को बिल्कुल एतमाद नहीं। आम इंतखाबात मुल्की, मुआशी और सियासी बहरान का वाहिद हल करार। कहा कि कोई भी गलत फहमी में न रहे कि बंद कमरों में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर लेगा। बोतल से शऊर का जिन बाहर निकल चुका है, अब कोई बंद नहीं कर सकता। खुश हूँ, हम एक कौम बनने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ जारहाना अंदाज में बयानिया जारी रखेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास में फैसला। कोर कमेटी ने परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के फैसले की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मेंबरान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तमाम MPAs को 21 जुलाई तक लाहौर पहुँचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, इमरान खान ने कहा तो सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूंगा। इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई, कमाल बनाई। मोनस इलाही को क्रेडिट देता हूँ, उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। मशवरा ज़रूर दूंगा लेकिन फैसला इमरान खान का होगा। डायलॉग सियासत का हिस्सा है, होते रहने चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त। नून लीग ने मलबा लोटों पर डाल दिया। इंतखाबी नताइज ने साबित कर दिया कि नून लीग और इत्तेहादी जमातें आवाम में मकबूलियत खो चुकी हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास में रिपोर्ट पेश। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तफसीली रिपोर्ट पेश की। कहा गया, हल्कों में लीगी कारकुनान ने मुनहरिफ अरकान को दिल से कबूल नहीं किया। पार्टी ओहदेदारों, पुराने टिकट होल्डर्स और बल्दियाती नुमाइंदों ने जान नहीं लड़ाई। महंगाई की इंतहाई शरह ने जलती पर तेल का काम किया। ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज़ कबल पेट्रोल की कीमतों में कमी का भी फायदा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ को आईनी और कानूनी अक्सरियत हासिल है। इमरान खान के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद लाएं। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। झूठ बोलने और इल्जामात पर इमरान खान, कौम और इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगे। इस्टेब्लिशमेंट हर मामले में न्यूट्रल रही। पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद रही कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। मुल्क में महंगाई मिस्टर झूठे की वजह से है। मिस्टर झूठे ने ही IMF को मुआहिदे पर अमल की यकीन दहानी करवाई थी। हम जो है वो असेंबलियां बर्खास्त कर रहे हैं और KP में हमारी हुकूमत, पंजाब में हमारी हुकूमत और वफाक में इलेक्शन हो रहा है। अब तो वो इतनी बुरी जगह जाके बसे हैं कि अब उन्होंने आना है, हम क्यों उनके पास जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन होने जा रही है और वो आपने उसका नतीजा देखना शुरू कर दिया जो सामने आ रहा है। नून लीग बुरी तरह फंस गई है, इन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की प्रोग्राम ऑफ द रैकेट में गुफ्तगू। कहा, KP में हमारी, सिंध में PP और बलोचिस्तान में बाप की हुकूमत है। पंजाब में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शफाफ इलेक्शन कराने के लिए शहबाज शरीफ को अब हमारे पास आना होगा। मुल्क में तब्दीली नजर आ रही है। जो लोग कहते थे वोट डालें न डालें फर्क क्या पड़ता है, आज वो लोग भी वोट कास्ट कर रहे हैं। आवाम की राय के मुताबिक न चलने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। पंजाब का तख्त PTI के नाम। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने की राह हमवार। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त। तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें जीत लीं। नून लीग को 4 सीटें मिली। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब।
पंजाब असेंबली में पीटीआई और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 188 हो गई। नून लीग को लाहौर में भी शिकस्त, 4 में से सिर्फ 1 नशिस्त मिली। पीपी 7 में तहरीक इंसाफ की दोबारा गिनती की दरख्वास्त, रिटर्निंग अफसर ने तमाम फरीकैन को तलब कर लिया। सियासी बेयकीनी के बायस रुपए की कदर में बड़ी गिरावट, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा 215 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट्स में डॉलर 216 से 217 रुपए में फरोख्त। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। आम इंतखाबात का ऐलान करें और मजबूत निगरां हुकूमत लाएं। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 707 पॉइंट्स की कमी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त, हुकूमती इत्तेहादियों में राबते, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक गुफ्तगू, जल्द आम इंतखाबात कराने से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का भी जायजा लिया गया। पंजाब और मरकज़ में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल, मुशावरत से तफसीली लाहे अमल इख्तियार करने पर इत्तेफाक। बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला आवाम ने लिया, तीनों रहनुमाओं का मौक़िफ़। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में न था। हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफात सर उठाने लगे। हुकूमती उमूर में नज़रअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी नून लीग से नाला। इत्तेहादियों को ओहदे न मिलने पर तशवीश। ज़राए के मुताबिक नून लीग सिर्फ मखसूस इत्तेहादियों को नवाज रही है। ANP शेरपा ग्रुप और PK मैप को नज़रअंदाज कर रहा है। पीपल्स पार्टी को KP और बलूचिस्तान के गवर्नर की तकर्री न होने पर भी शिकायत हैं। नून लीग ने मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान की फौज बना रखी है। शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। और वो जो बुजुर्ग महर जो रात को टीवियों पे बैठ के कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत का मसला है, सियासत ठीक होती रहेगी, उनको मैं कहना चाहता हूँ जब तक सियासत ठीक नहीं होगी आप मईशत कैसे ठीक करेंगे। शहबाज शरीफ को इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। अब हमारे लाहे अमल से ज्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाहे अमल अहम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं जब तक सियासत ठीक नहीं होगी तब तक मईशत कैसे ठीक होगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इमरान खान की शानदार फतह के बाद पंजाब में नून लीग और लोटों के दरमियान जंग छिड़ गई है। 22 जुलाई को डंके की चोट पर परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे। शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने वालों का एहतिसाब करेंगे। दिल करता है खान साहब से वजारत दाखिला मांगूं, अता तारड़ के सारे कस बल निकाल दूंगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार शहबाज गिल की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा ने कहा कि अब हम पावर में हैं लेकिन ज़ाती इंतकाम नहीं लूँगा, इसके अलावा उनकी मंजी ठोक कर रखेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि केस ख़त्म, पैसा हज़म। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को ख़त्म कर दिया। फजलुर रहमान कुल पढ़ाएं। नए इलेक्शन के अलावा अब कोई हल बाकी नहीं बचा। कौम ने गैर मुल्की साजिश को बल्ले से फेंटा है। पंजाब में बदतरीन शिकस्त, नून लीग का फिर इदारों को टारगेट करने का बयानिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं लोग सवाल करते हैं इदारों की गलतियों का मलबा हम क्यों उठाएं। इमरान खान कहते हैं बंद कमरों में फैसले होते हैं। अवाम सवाल करते हैं हमने हुकूमत में आकर उन चीज़ों पर बात क्यों ना की। कल हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। मैं कल के फैसले पर खुश हूं, जिंदा कौमें ऐसा ही करती हैं। दरियाई सिंध में सादिकाबाद के मकाम पर बारातियों की कश्ती डूब गई। माचका के करीब हादसे के बाद 19 लाशें निकाल ली गईं। 35 अफराद लापता, 45 को बचा लिया गया। कश्ती में खातीन और बच्चों समेत 100 से जायद अफराद सवार थे। बाराती राजनपुर से सादिकाबाद जा रहे थे। मंजिल के करीब पहुंचकर पानी की तेज और मुंह जोर लहरों की जद में आ गए। मकामी अफराद ने 45 अफराद को अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है हादसा कश्ती ओवरलोड होने की वजह से पेश आया। डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
IMF کا پاکستان سے طے شدہ امور پر پیش رفت کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق IMF کا کہنا ہے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے پہلے تمام ترجیحی نکات پر عمل کیا جائے. نادار طبقے کو ریلیف پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پاکستان میں توانائی کی قیمتوں کے حوالے سے واضح پالیسی چاہتے ہیں. پاکستان سے اسٹاف لیول معاہدے پر کوئی ملک اثر انداز نہیں ہوا. گزشتہ حکومت نے طے شدہ معاہدے پر عمل نہیں کیا. پاکستانی قوانین کے تحت نگراں حکومت IMF سے معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتی. فاروق ستار کا NA 245 کا ضمنی الیکشن آزاد حیثیت میں لڑنے کا اعلان. کہتے ہیں تالے کے نشان پر ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر لیا. MKM کے بھائیوں کو 4 سال تک میری یاد نہیں آئی. 2018 کے الیکشن میں مجھے ہرایا گیا تھا. تالے کے نشان کی مناسبت سے شعر بھی سنایا. حلقہ بندیوں پر اعتراضات. الیکشن کمیشن نے MKM کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. MKM کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل دیے کہ اختیارات منتقلی کے لیے ہم اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہیں. الیکشن کمیشن کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آپ حکم امتناع چاہتے ہیں کیونکہ قانون سازی ہو رہی ہے. 2 ماہ بعد آپ کہیں کہ ابھی تو قانون سازی مکمل نہیں کی. کیا اس طرح الیکشن کمیشن پنچایت نہیں بن جائے گا؟ MKM نے بلدیاتی انتخابات روکنے کی درخواست کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. 22 جولائی کو سماعت کی استدعا. میرا بچہ ڈوب گیا ہے، خدا کے لیے اس نالے کو بند کرا دو تاکہ کسی اور کا بچہ اس طرح ڈوب کر نہ مرے. کراچی کے علاقے شادمان کے نالے میں بہہ جانے والے بچے کے والد کی التجا. 2 ماہ کے دایان کی تلاش اب بھی جاری ہے. بچے کی ماں کی لاش نکال لی گئی. موسیٰ کالونی میں 40 گز پر قائم 5 منزلہ عمارت گر گئی. گرنے سے پہلے اور بعد کی فوٹیجز سامنے آ گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بلڈر نے گزشتہ روز بھی عمارت خالی کرنے سے منع کیا تھا. عمارت گرتے ہی بلڈر بھاگ نکلا. کراچی میں مونسون کا دوسرا اسپیل. وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری. مختلف علاقوں میں سڑکوں پر بارش کا پانی موجود. جہاں پانی نہیں وہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ٹریفک کی روانی متاثر. شہریوں کو مشکلات. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گزشتہ روز کے مقابلے آج بارش کی شدت کم ہوگی. پرانی سبزی منڈی کے قریب برساتی نالے میں شگاف پڑ گیا. سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان. صاحب نے بھی فرمایا ویڈیو میں کہ تو اللہ دے رہا ہے اور ہم بڑھا رہے ہیں. آپ کوئی ایسے ملک میں جا کے اتنے بچے پیدا کرو نا جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں تو ہم لوگ ویسے ہی بولتے ہیں ماشاءاللہ. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا آبادی میں کنٹرول کا نرالا نسخہ. اسلام آباد میں بہبود آبادی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جن کو زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں وہ ایسے ملک چلے جائیں جہاں مسلمان کم ہوں. ملک میں کورونا سے مزید 5 مریض انتقال کر گئے. 492 نئے کیس رپورٹ. 24 گھنٹے میں مثبت کیسز کی شرح 2.42% رہی. حیا اور ایمان کا پیکر. سخاوت ایسی کہ غنی کا لقب پایا. خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. اپنے دور خلافت میں مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کی وجہ سے ذوالنورین کا خطاب بھی ملا. گال ٹیسٹ میں پاکستان کے خلاف سری لنکا کی پوزیشن مضبوط. تیسرے دن کھیل کے اختتام پر میزبان ٹیم نے 9 وکٹوں پر 329 رنز بنا لیے. 333 رنز کی مجموعی برتری حاصل. چندیمل، کوشال مینڈس اور شادہ فرنینڈو کی نصف سینچریاں. پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 5 اور یاسر شاہ نے 3 وکٹس حاصل کی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।